है 20 और 2020 में 2 बार पूछा है, मतलब इस बार आने का चांसेस है बाबू। 24 में नहीं आया, मतलब 25-26 में आएगा। 2022 और 2020 में ये आया है 2 बार क्वेश्चन, है ना। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट करने से आपके 3 क्वेश्चन इसमें वो होता है, कवर होता है। क्या बताना है आपको? इंपोर्टेंस बताना है। क्या बताना है? इंपोर्टेंस बताना है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, इसका हमारे लाइफ में क्या महत्व रखता है। इंपोर्टेंस का मतलब महत्व। प्लानिंग मतलब आपको सबको पता है, कल योजना कल बताई थी एक छात्रा, बहुत अच्छा था। इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो हमारे लिए प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, क्या महत्व रखता है इसका हमारे लाइफ में, वो आपको इस क्वेश्चन से पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है? एडवांटेज। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका? एडवांटेज। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? एडवांटेज का मतलब फायदा, बेनिफिट्स जिसको बोलते हो, है ना। एडवांटेज का मतलब बेनिफिट्स बोल सकते हो, फायदा बोल सकते हो, फायदा बोल सकते हो। इसके क्या क्या हमारे लिए फायदे हैं, क्या क्या लाभ है हमारे पास में, वो देखते हैं। आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का, लेकिन इसमें कितना पॉइंट दिया है? 8 पॉइंट दिया है। तो आप 8 याद करो, आगे वाले क्वेश्चन में मैनेज हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर में आपका आता है बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी। बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? काम करना। मैनेजरियल लेवल आपको पता है, जो मैनेजर लोग होते हैं यही मैनेजमेंट का रूल बनाते हैं, जिसको फॉलो करना रहता है नीचे वाले स्टाफ को, एम्प्लॉय को, ठीक है क्या। तो किसके बेसिस पे हो रहा है ये? मैनेजरियल एक्टिविटी के बेसिस पे ये हो रहा है। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। प्लानिंग precedes all managerial activity. Without proper planning, all other function like coordination, control, motivation, etc. क्या क्या वर्ड आ गया बाबू? कोऑर्डिनेशन, फिर इसके अंदर में की पॉइंट क्या क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन, फिर नेशन, फिर कंट्रोल, फिर मोटिवेशन। ये 3 ठो बढ़िया वर्ड आ गया। अब बात को सुनिए, आपको जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग आपका क्या सिखाता है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लानिंग करने से आपका कोऑर्डिनेशन बढ़िया चलेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब साथ साथ लेके चलना। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ साथ लेके चलना सभी को। समझ में आया क्या? तो ये आपको कौन बताता है? प्लानिंग। समझ में आया? दूसरा पॉइंट आपका क्या है? कंट्रोल। प्लानिंग करने से आपके हाथ से कंट्रोल जाएगा नहीं, नियंत्रण है। हर चीज पे आपका क्या रहेगा? कंट्रोल, क्योंकि आप पहले से प्लान कर चुके हो किसको किस प्रकार से कंट्रोलिंग करना है ना। मोटिवेशन का मतलब क्या होगा? उत्साह बढ़ाना। क्या होता है? उत्साह बढ़ाना, मोटिवेट करना, मतलब चने के झाड़ में चढ़ा दो सामने वाले को। ये किसके थ्रू होगा? प्लान करो पहले, कौन से इंप्लॉय से किस प्रकार से काम लेना है। हर लोगों में क्या होती है? अलग अलग प्रकार की खासियत होती है, अलग अलग काम के लिए चुना जाता है सब लोग, है ना। तो किससे किस प्रकार से काम निकालना है, ये हमको कौन बताता है? मोटिवेशन। ये प्लानिंग में पहले से हमको पता चल जाता है कि किसको किस प्रकार से हमको चने के झाड़ में चढ़ाना है। समझ में आया क्या? तो जितना अच्छे से चने के झाड़ में चढ़ाए आपका एम्प्लॉय, उतने अच्छे तरीके से क्या करेगा? काम करके देगा। तो ग्रोथ किसकी होगी? आपकी होगी। फिर आगे लिखा है कैनॉट बी कैरिड आउट इन एन एफिशिएंट मैनर, हेंस इट इज इंपोर्टेंट। आप किसी भी चीज को अगर आगे लेके जाना है तो एफिशिएंसी बहुत जरूरी है,
और एफिशिएंसी किसके अंदर में चाहिए? लेबर के अंदर में। क्षमता, लेबर की कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही काम आपका बिजनेस आगे ग्रोथ करेगा। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए प्लानिंग क्या है? जरूरी है। इन सब चीजों के लिए किसकी जरूरी है? इंपोर्टेंट है। किसके लिए? प्लानिंग इंपोर्टेंट है। समझ में आया क्या? दूसरा पॉइंट आपका क्या दिया है? मिनिमाइजेस अनसर्टेनिटी। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? कोई नहीं बोल रहा है। मिनिमाइजेस अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब जो फिक्स ना हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? अनसर्टेनिटी बोलते हैं। यहां पे क्या है? मिनिमाइज का मतलब कम से कम। मिनिमाइज का मतलब कम से कम होता है। तो आपका प्लानिंग जितना तगड़ा होगा तो वो काम आपका फेल्यूर नहीं होगा। समझ में आया क्या? वो 100% होना ही होना है। नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कब होगा? जब आपकी प्लानिंग तगड़ी रहेगी। तो वो अनिश्चितता, जो काम फिक्स नहीं है उसके अंडर में ये क्या करता है? उसको कमी लाता है। अनसर्टिनिटी को क्या करता है? कम करता है। कौन? अच्छा सा प्लानिंग। समझ में आया क्या? कि किसी को कोई डाउट है यहां पर? शालिनी, समझ में आया क्या बोला मैं? हैं? जो ऐसा मुंह बनाती हूँ मेरे को समझ में नहीं आता फिर तुम्हारा हिसाब किताब। बोलो ना हाँ या ना। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है आपका? टू अवॉइड, हाँ क्या हो गया? टू अवॉइड हैस्टी डिसीजन। टू अवॉइड, देखो ये हमको अगर अनिश्चितता, जो निश्चित नहीं है होगा कि नहीं होगा, अगर इसको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्लान करके चलना पड़ेगा, तभी आपका ये चीज दूर हो सकता है। समझ में आया क्या? तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या है? प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आता है टू अवॉइड हैस्टी डिसीजन। हैस्टी डिसीजन, डिसीजन का मतलब आपको सबको पता है क्या होता है? निर्णय। क्या होता है? निर्णय। अवॉइड का मतलब नकारना। अवॉइड करना मतलब इग्नोर करना, नकारना, है ना? हैस्टी डिसीजन को हमको क्या करना है? नकारना। मतलब जो हमसे गलत डिसीजन हो सकता है ना? उसको अगर प्लानिंग करके चलोगे तो कोई डिसीजन गलत होने का चांसेस है क्या? अनप्लान करके चलोगे, कभी भी कुछ भी करोगे तो उस समय में क्या होगी? आपको दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी? कोई भी डिसीजन लोगे वो डिसीजन सक्सेसफुल नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या आता है बाबू? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। चौथा पॉइंट आपका आता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। रिसोर्सेस के बारे में हमारे पास में कई प्रकार के रिसोर्सेस अवेलेबल है, साधन जिसको बोलते हैं, है ना? यूटिलाइज का मतलब यूज करना, उपयोग करना, प्रयोग करना। समझ में आया क्या? तो आपको बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, जो हमारे काम के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए जो सबसे अच्छा चीज हो, सबसे अच्छा रिसोर्सेस हो, साधन हो, उसको हमको क्या करना है? यूटिलाइज करेंगे हम लोग, उसको उपयोग में लाना है। और ये कब कर सकते हो? जब आपका प्लानिंग क्या हो? प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है? और इसीलिए हमको क्या है? ये हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मेन पांचवा पॉइंट आपका क्या आता है? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। हाँ, क्या बात है। पांचवा नंबर में आपका आता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कीमत। कॉस्ट का मतलब कीमत, दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो? प्राइस। और मिनिमाइज का मतलब आपको बता दिया हूं। तो अगर प्लानिंग सही रहा तो ज्यादा आपका कॉस्ट खर्चा नहीं आएगी, नुकसान ज्यादा नहीं होगा पैसों की।
समझ में आया? प्लानिंग नहीं रहा तो एक